Hello everyone. Today we will discuss about vouching and verification of assets. Okay? वाउचिंग को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि एक वाउचर क्या होता है। वाउचर मैं आप लोगों को एक जनरल सी बात बताता हूं, जैसे कि जब आप कोई एक ट्रांजैक्शन करते हैं, जब आप कोई एक जर्नल एंट्री करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक परचेज की एंट्री की है कि गुड्स परचेज फॉर ₹20,000। जब ₹20,000 का आप गुड्स परचेज करोगे, देन कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल वो डॉक्यूमेंट क्या हो गया, बिल। तो वो एक बिल क्या हो गया, उस ट्रांजेक्शन के लिए वाउचर हो गया। ओके, मीन्स ऐसे ही कोई भी ट्रांजेक्शन पास नहीं कर दिया जाता है। जब कोई ट्रांजेक्शन पास की जाती है, देन उस ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में एक वाउचर होता है। कोई एक एंट्री की गई है, कोई एक जर्नल एंट्री की गई है, उस एंट्री को सपोर्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट है, दैट इज वाउचर। ऐसे लिखा हुआ है, वाउचर इज द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दैट एक्ट एज द एविडेंस फॉर ट्रांजेक्शन इंटर्ड। ओके, it may be a bill, receipt, counter folio of receipt, resolution passed in the meeting, paying slip, purchase invoices, sales invoices, minutes of the meeting, etc. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांजेक्शन हुआ कि हाँ, बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट की गई है। अब 10,000 रुपीज जो डिपॉजिट की गई है, वो बैंक के काउंटर पर जाकर डिपॉजिट की गई है। देन जब काउंटर पर जाकर डिपॉजिट की जाएगी, देन वो पेन स्लिप या फिर आप उसको जनरल भाषा में डिपॉजिट स्लिप बोलते हैं, वो क्या हो गया, एक वाउचर हो गया उसके लिए। ओके, जैसे दिया हुआ फॉर एग्जाम्पल a purchase transaction. In a purchase transaction, a bill or purchase invoice will be considered as voucher. अब हम लोग समझते हैं वाउचिंग। वाउचिंग वाउचिंग का मतलब हो गया कि जब कोई ऑडिटर ऑडिट के लिए जाते हैं, तो वो जब ट्रांजेक्शन देखते हैं, देन उस ट्रांजेक्शन को वो वेरीफाई करते हैं, किससे? वाउचर्स के थ्रू, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांजेक्शन है कि सोल्ड गुड्स फॉर ₹25,000। ₹25,000 की गुड्स सेल की गई है। ओके, देन सेल की गई है, तो जनरली आप लोग देखते हैं कि जब कोई शॉपकीपर आपको बिल देता है, तो वो 2 कॉपी रखता है, एक कॉपी वो अपने पास भी रखता है। देन वो जो अपने पास एक कॉपी रखा, वो क्या हो गया, एक वाउचर हो गया। ओके, ऐसे लिखा हुआ, वाउचिंग इज कंसर्न विद एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू ascertain द ऑथेंटिसिटी ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मींस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑडिटिंग के वक्त किसी एक ट्रांजेक्शन के लिए जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मींस डॉक्यूमेंट्स को सर्च करता है, डॉक्यूमेंट को ऑडिट करता है, देन दैट इज कॉल्ड एज वाउचिंग। All monetary transaction that has been entered in the books of accounts must be supported by a document as an evidence. ओके, ध्यान दीजिए, एविडेंस मीन्स उस ट्रांजेक्शन के सपोर्टिंग क्या है, उसके एविडेंस क्या है, और उस एविडेंस की ऑडिट करना, उस एविडेंस की जांच करना, दैट इज वाउचिंग। ओके, it can be considered as a technique through which an auditor verifies authenticity and authority of the transaction recorded in the books, on the basis of which he will submit report indicating that the accounts are correct or not, free from errors, frauds or not. ओके, अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग। वाउचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू एग्जामिन वेदर द ट्रांजेक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट। एग्जामिन करना है कि जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किए गए हैं या नहीं। नेक्स्ट जो है, टू वेरीफाई ऑल द ट्रांजेक्शंस दैट हैव बीन मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस और नॉट। मींस जो भी ट्रांजेक्शन किए गए हैं, उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि नहीं, सपोर्टिंग है या नहीं। नेक्स्ट जो है, टू वेरीफाई वेदर द डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग द एंट्रीज आर लीगली वैलिड और नॉट। यह भी वेरीफाई करना है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो अवेलेबल है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो अवेलेबल है, वो रियली में सही है या नहीं। मीन्स ऐसा तो कुछ नहीं ना कि फेक बिल है। कोई पर्सन है कि उसने जो परचेज किया नहीं है, लेकिन एक बिल ला के रखा हुआ, और वो बिल क्या है, फॉल्स बिल है। ओके, देन जहां फॉल्स बिल होगा, देन वो परचेज ट्रांजेक्शन के लिए जो मनी पे किया गया, वो पर्सन तो वो रख लिया होगा अपने पास।
परचेज हुआ नहीं और एक फेक बिल ला के रख दिया, इसकी भी जांच करना वाउचिंग है। नेक्स्ट, टू वेरीफाई वेदर फ्रॉड और एरर्स हैज बीन कमिटेड व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस और नॉट। बहुत ही सिंपल है, मींस कुछ एरर्स, अगर किसी तरीके का कोई एरर है, टोटलिंग का एरर है, वो सबको, एरर ऑफ कमीशन कुछ ओमिटेड है, ओके, देन यह सबको भी वेरीफाई करना। नेक्स्ट, टू एग्जामिन whether the vouchers have been processed carefully through various stages of internal check system or not, means जो भी वाउचर्स है वो इंटरनल चेक सिस्टम के थ्रू क्रॉस किया है या नहीं। नेक्स्ट जो है, टू वेरीफाई एवरी ट्रांजेक्शन दैट हैव बीन इंटर्ड इन द बुक्स हैज बीन ऑथेंटिकेटेड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन और नॉट। जो भी ट्रांजेक्शन इंटर किए गए हैं उसको एक ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा ऑथेंटिकेट किया गया है या नहीं। To examine whether while recording the transaction, whether distinction between capital and revenue items have been made, made between capital or revenue items or not. Means transaction करते वक्त कैपिटल और रिवेन्यू आइटम्स के बीच डिस्टिंक्शन किया गया है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत आप लोग जानते ही हैं कि जब आप कोई गुड्स खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, देन वो क्या हो गया, आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन जब आप मशीनरी लेते हैं, एक मशीनरी खरीदते हैं, देन वो क्या हो गया, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। देन इस तरीके का डिस्टिंक्शन किया गया है या नहीं। ओके, अब हम लोग देखते हैं वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। जैसे वेरिफिकेशन मींस द प्रोसीजर्स दैट आर नॉर्मली कैरिड आउट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू कंफर्म द ऑनरशिप वैल्यूएशन एंड एक्जिस्टेंस ऑफ द फंड्स दैट आर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंसर्न। ओके, वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट्स जो है, यह जैसे लिखा हुआ है कि ये जनरली अकाउंटिंग पीरियड के एंड में किया जाता है। अब अकाउंटिंग पीरियड ऑर्गेनाइजेशन की साइज के हिसाब से डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनाइजेशन है कि क्वार्टरली अपना पूरा अकाउंट को फाइनलाइजेशन करती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं कि जो हाफ ईयरली करती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जो कि एनुअली करती है। ओके, देन इस तरीके से जो बैलेंस शीट में जो एसेट्स दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एसेट है, फॉर एग्जांपल मशीनरी दिखाया जा रहा है कि हाँ 5 लाख रुपए की मशीनरी है, देन 5 लाख रुपीज का वो मशीनरी रियली में अवेलेबल है या नहीं। और फिर अगर 5 लाख रुपीज जो दिखाया जा रहा है, देन रियली में उस मशीनरी का 5 लाख रुपीज वैल्यू है या नहीं। ओके, अब जैसे कि बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है 1 लाख रुपीज का, 1 लाख रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक है, फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास 100 यूनिट्स, देन रियली में 100 यूनिट्स of closing stocks are available or not. Okay, दिया हुआ, through verification of assets the auditor verifies that the various assets that are appearing in the balance sheet in the possession are in the possession of the concern or not, means उस पोजीशन, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास पोजीशन में है या नहीं। The auditor must satisfy himself that the assets really existed in the balance sheet are free from any charges and have been valued प्रॉपरली और नॉट। ये मैं बता रहा हूँ कि अगर 5 लाख रुपीज का फिक्स्ड एसेट दिखा रहा है, देन रियली में उसका वैल्यू 5 लाख रुपीज है या नहीं, या फिर कोई एसेट है उसके ऊपर किसी तरीके का चार्ज का मतलब ये हो गया कि उस एसेट के बेसिस पे उस एसेट को प्लेज करके या मॉर्गेज करके किसी तरीके का कोई मनी बोरोइंग तो नहीं हुआ है। यह सब की भी जांच करना वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स के अंतर्गत आता है। Okay, the auditor of the concern is required to report in concrete terms that the balance sheet exhibits a true and fair value of the state of affairs or not. Therefore, an auditor has to examine and ascertain the correctness of the money value of assets appearing in the balance sheet, and this verification is called verification of assets. बहुत ही सिंपल है। देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स को मैं आपको एकदम प्रिसाइज में बता देता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में एसेट्स दिखा रही है, फॉर एग्जांपल मशीनरी है 5 लाख रुपीस की, देन ऑडिटर तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाई करेगा कि वो मशीनरी रियली में अवेलेबल है या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के पास पोजीशन में है या नहीं। उसके बाद जांच करेगा कि यस इसकी 5 लाख रुपीस वैल्यू दिखाई जा रही है, देन रियली में इसका वैल्यू 5 लाख रुपीस है या नहीं। ऐसा तो नहीं ना कि उसका वैल्यू 1 लाख रुपया है लेकिन बैलेंस शीट में दिखा दिया जा रहा है 5 लाख रुपीस करके। और एक और जांच करना कि उस पर्टिकुलर एसेट के ऊपर इसी तरीके का कोई चार्जेस इन द सेंस कि क्या वो एसेट किसी दूसरे पर्सन से लीज में तो नहीं ली गई है, ऑर्गेनाइजेशन का अपना एसेट है या नहीं, साथ में उस
उस एसेट पे किसी तरीके का प्लेज या मॉर्गेज करके कुछ मनी तो बोरो नहीं किया गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ये सब वेरीफाई करना आपका वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।